हथेली का जब हम पूर्ण अध्ययन करते हैं तो क्रॉस का चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रॉस की विशेषताएं हैं कि यह तारे के विपरीत है, जैसे स्टार बनता है ना, इसके विपरीत है, और यह कभी कभार ही शुभ संकेत के रूप में दर्शाता है, नहीं तो हमेशा यह मुसीबत, निराशा, परेशानी, खतरा, कभी कभी जीवन में संकट का भी संकेत देता है। क्रॉस के लक्षण विभिन्न पर्वतों और रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अलग अलग पर्वतों और रेखाओं पर अपनी स्थिति के आधार पर क्रॉस के कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं गुरु पर्वत की, क्योंकि सबसे पहले हाथ में गुरु माउंट ही आता है ना, जुपिटर माउंट, तो इस पर अगर यह क्रॉस का निशान है तो यह शुभ संकेत देता है। व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार उसे किसी का स्नेह अवश्य मिलता है, किसी का साथ अवश्य मिलता है अगर जुपिटर माउंट पे क्रॉस होता है। तो अगर सैटर्न माउंट पे इस तरह का क्रॉस का चिन्ह है तो यह दुर्घटना के द्वारा एक हिंसक मृत्यु के संकट की चेतावनी देता है। लेकिन जब यह पर्वत के केंद्र में स्थित हो तो व्यक्ति के जीवन में भाग्यवादी होने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, भागवान बना देता है। अगर शनि पर्वत के बिल्कुल सेंटर में है। सूर्य पर्वत पर अगर इस तरह का चिन्ह है तो यह संकट को ही दर्शाता है। व्यक्ति की जो नेम फेम है, जो उसकी कला है, जो उसका सुख समृद्धि है, हर एक काम में उसको निराशा ही मिलती है, परेशानी ही नज़र आती है। अगर क्रॉस का चिन्ह मर्क्यूरी माउंट पे होता है तो ऐसा व्यक्ति बेईमान प्रकृति का हो जाता है। किसी को धोखा देना उसके चरित्र में आ जाता है। व्यक्ति अच्छे दिमाग का होता है, बहुत अच्छी सोच होती है, लेकिन वो डबल माइंड हो जाता है अगर इस तरह की कोई स्थिति उसके लाइफ में बन रही होती है। अगर यही निशान मंगल पर्वत पर होता है तो यह शत्रु और चोटों का संकेत देता है कि इस तरह की कोई परेशानी आपको हो सकती है। यह संघर्ष, झगड़े और हिंसा द्वारा मृत्यु का भी संकेत देता है। हर प्रकार से ये कहा जाए कि अगर क्रॉस का निशान है हाथ में तो कहीं ना कहीं परेशानी ही है, अच्छा नहीं है। यदि यह चंद्र पर्वत पर हो, यानी कि यहाँ हो, तो व्यक्ति हमेशा अपने आप में ही खोया रहता है, कल्पना लोक में ही रहता है। व्यक्ति सदैव बड़े बड़े सपनों की दुनिया में रहता है और अपने को ही धोखा देता है।
किसी और को धोखा नहीं देता, अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, उसे पता भी नहीं है, क्योंकि सपने में तो ऐसा ही हाल होता है ना। अगर यही क्रॉस शुक्र पर्वत पर होता है तो कुछ संकट या आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें परेशानी का संकेत देता है। लेकिन जब यह जीवन रेखा के करीब हो, जीवन रेखा के नज़दीक अगर है, तो व्यक्ति को संकट और मुसीबत अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त होती है, जो उसके नियर डियर होते हैं ना, जो सबसे खास होते हैं, उनके द्वारा परेशानी सामने आ जाती है। यही अगर भाग्य रेखा के ऊपर होती है या भाग्य रेखा के किनारे की और अगर क्रॉस का निशान होता है, तो जातक के करियर में रिश्तेदारों का विरोध और भविष्य में उसकी लाइफ में बहुत गहरा परिवर्तन या चेंजेस के संकेत देता है कि कुछ भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जब यह मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन को छूती है, तो यह चोट और दुर्घटना की ओर इंगित करती है कि आप सावधान रहें, आपको चोट लग सकती है। क्रॉस के निशान को हर पॉइंट पे देखना ज़रूरी है। जब हम क्रॉस के पॉइंट को देखते हैं तो हमारे को ये बात क्लियर हो जाती है। सूर्य रेखा पर अगर इस तरह की स्थिति होती है तो जातक के पद प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को कुछ दिक्कत आती है और उसको हर जगह से निराशा का ही सामना करना पड़ता है। अगर यही क्रॉस हार्ट लाइन पर स्थित हो तो किसी नियर डियर की डेथ का संकेत देता है। ये समझे कि क्रॉस अगर है तो परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपको निराशा दिखाई देगी, परेशानी दिखाई देगी। यदि भाग्य रेखा पर यही निशान है तो आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी होगी। किसी से लेना है तो वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके हस्तरेखा या हाथ के निरीक्षण से ही आपके सामने आ जाती है। इसी तरह के और भी विषय लेके आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।